नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स, चलिए आज हल करते हैं इस वीडियो में सवाल नंबर 13। एक्सरसाइज है 3.5 कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन से। और ये जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई बार प्रश्न पत्र में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए, ये जो सवाल है ये कह रहा है समीकरण 3x - y + 9 = 0 और 3x + y = 0 तथा 3x + 4y - 6 = 0 का आलेख दर्शाइए तथा रेखाओं और x अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात कीजिए। यानी हमसे त्रिभुज के शीर्ष भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो इसको कैसे हल करते हैं, ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, ये जो समीकरण दिए हैं इन समीकरणों को पहले बारी बारी से लिख लेंगे। तो पहला समीकरण है हमारा 3x - y और ये प्लस का 9 = 0, समीकरण ये एक। और दूसरा है 3x + y = 0, ये 2 है। और तीसरा दे रखे हैं 3x + 4y - 6 = 0। ठीक, 3 दे दिया। अब हमें क्या करना है, आलेख खींचना है कुल मिला करके। तो आलेख खींचने के लिए एक काम करते हैं, ये जो समीकरण दिए हैं ना इनको बारी बारी से इनमें इनकी सारणी बनाते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, यानी पहले समीकरण के लिए बनाते हैं सारणी। तो पहला समीकरण क्या दिए हैं, 3x - y + 9 = 0 है। तो अब देखो यहाँ y का जो गुणांक है यानी y, इसके साथ कोई गुणांक नहीं, यानी और चिन्ह माइनस का, माइनस के होने से अगर हम इसको दाईं ओर भेज दें तो इधर क्या बचेगा, दाईं ओर हम भेज रहे हैं भाई। ठीक है, और सीधा करके डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो y बराबर, यानी ये y माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी y बराबर फिर इधर बचेगा क्या, ये 3x और ये प्लस का 9 ये बचेगा। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सारणी बना रहे हैं। तो सारणी बना रहे हैं तब हम ये ऐसे कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें x का मान और इसमें y का मान। अब देखो यहाँ हम x का कोई भी मान रखें तो y का मान अपने आप निकलता चला आएगा। तो x का मान, और देखो मान ऐसे रखने हैं जो छोटे हों। अगर यहाँ से हम x का मान 0 रखें तो y = 9 आएगा, जो कि एक बड़ा मान होगा। ठीक है, तो हम y बराबर यानी x बराबर कितना रखते हैं, -1 रख रहे हैं। तो देखो 3 का गुणा -1 में हुआ तो -3 हो जाएगा, 9 में 3 जाएंगे घट, तो बचेगा कितना, 6 बचेगा, 6 आ गया। ठीक, अगर यहाँ पर हम y बराबर रख दें, नहीं x बराबर रख दें -2, ठीक है, -2 रख दें तो कितना आएगा। वैसे यहाँ अगर हम 2 रखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, खैर कोई बात नहीं। तो अब देखो 3 दूना 6, माइनस के 6, 6 में 3 घट जाएंगे, बचेगा कितना, 9 नहीं 9 में 3 6 घट जाएंगे, बचेगा 3, ये आ गया। ठीक, तो चलो इसमें हम एक मान और निकाले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ हम क्या रख रहे हैं, अब -2 रखा, -3 रखते हैं, -3 रख देते हैं। तो 3 का गुणा -3 में होगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 और 9 ये प्लस माइनस के क्या आ जाएगा, x का y का मान यहाँ 0 आ जाएगा। समीकरण 1 के लिए बन गई सारणी। इधर हम समीकरण 2 के लिए भी निकाले लेते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी, यानी समीकरण 2 क्या है, 2 दे रखे हैं 3x + y = 0। अब यहाँ देखो y के साथ कोई गुणांक नहीं, तो x वाले पद को इधर हम भेज देंगे, तो इधर आ जाएगा y बराबर -3x। ये अब देखो ये x और ये y। अब यहाँ से
हमें x और y में पता चल गए। तो अब देखो यहाँ इसमें क्या है, अब उसमें भी यहाँ x का मान रखा था, इसमें भी x का कोई भी यहाँ पर मान रखें तो y का मान अपने आप निकल के सामने आ जाएगा। तो हम क्या करें, पहले x का मान रख दें 0, तो y बराबर भी क्या 0 रहेगा। अब y बराबर यानी x बराबर अगर हम रख दें -1 तो y का मान कितना आएगा 3। भाई देखो -1 और -3 का गुणा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण क्या करें 3 जो है इसके लिए निकालते हैं। समीकरण 3 के लिए सारणी, चलो समीकरण 3 को पहले लिखेंगे हम 3x + 4y - 6 बराबर 0। अब करो क्या, इसमें देखो x के भी साथ गुणांक है, y के साथ गुणांक है, तो इसको चलो y को इधर भेजे देते हैं। तो इधर बचेगा 3x बराबर, तो पहले 6 को ला रहे, 6 माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस का। अब 4y प्लस के हैं तो इधर आ जाएगा माइनस का 4y। अब गुणांक को भी हम इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से केवल x बराबर आ जाएगा 6 - 4y बटे 3। अब इसके लिए बची जो है वो है सारणी। हम मान 2 तक निकालेंगे x और y। अब देखो इसमें हम क्या करें, x का कोई ऐसा मान रखें जिस यानी y का रखना है जैसे कि ये पूरी संख्या कट जाए और पूर्णांक भी आए। अगर देखो यहाँ y के स्थान पर हम 0 रख दें, ठीक है, 4 × 0 क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और बचेंगे फिर ये 6 में 3 से डिवाइड कर दो तो ठीक, यानी x बराबर 0, तो 3 दूना 6, यानी y का मान आ गया यहाँ पर 2। अच्छा यहाँ रख दिया, चलो कोई बात नहीं। अब अगर हम अगला मान यहाँ पर रखें, 2 रखें नहीं, x का मान 0 रखा था, अब भाग हमें कितने 3 से देना है, या तो इसमें हम 3 जोड़ के रख दें या 3 घटा के रख दें। तो अगर हम 3 इसमें जोड़ के रखें तो 0 में 3 तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 यहाँ रख देते हैं, यानी x का मान हम 3 रख रहे हैं। तो देखो 6 - 3 ये x y का मान हो गया, तो 4 × 12 रख दिए, 12 है, 6 में 12 घटा तो बचेगा -6, -6 को डिवाइड को तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, इस तरीके से x का मान हमने पहली बार क्या रखा था यहाँ 0 और दूसरी बार 3 रखा है। ठीक है, y का मान -2 आया। ठीक, अब आगे बचा हल करने को। अरे ये जो मान थे y के मान थे, यानी y के मान हमें रखने थे और हमने कहा x में रख दिया है। ठीक है, तो ये पहला मान यानी ये x है, ये y है, तो जब y का रखेंगे 0 तो 0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो x का मान आएगा 3 दूना चाहिए 2, यहाँ आएगा। अब 3 रखेंगे यहाँ x का मान यानी y का। ठीक है, तो अगर यहाँ 3 रखें तो देखो 3 × 12, तो यहाँ -2 आएगा। दोनों ही मान हमने उल्टे रख दिए थे। ठीक है, तो ये तीनों सारणी बन गई। अब बचा ग्राफ, तो अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए पहले हमने एक क्षैतिज रेखा खींची, अब एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी ऐसे खींचे ले रहे हैं। ठीक है, ये खींच गई। अब इसको नंबरिंग भी कर देते हैं। अधिकतम मान 6 है तो 6 तक तो खींच ही देते हैं भाई, 1 2 6 तक ना, इसको छोड़ दो, हम केवल 3 तक खींचेंगे। इसमें भी अधिकतम मान 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, 6 बहुत लंबा हो जाएगा, 1 2 3। अब इसको घुमा देते हैं ऐसे, और अब इसको ऐसे रखेंगे एग्जैक्टली। ठीक, इस तरीके से ये 1 2 3, इधर से भी 1 2 और ये 3। ठीक, अब बचा नंबरिंग कर देते हैं। इस तरीके से देखिए ये नंबरिंग भी कर दी। ठीक है,
अब हम ये बड़ा मान है इसको नहीं रखेंगे, इसलिए हमने ये मान बाद वाले भी निकाले थे। ठीक है, तो हम यहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे। पहले -2 है, यानी पहली सारणी में देख रहे हैं x का मान -2 है तो y का है 3, तो x का -2 कहाँ है, -2 ये है x अक्ष पर। ठीक है ना, यानी x के मान जो है उनको हमें x अक्ष पर देखना है, x अक्ष ये लाइन है, तो -2 ये मिला। तो यहाँ पर हम ऐसे जाएंगे और इस तरीके से -2 और y का है 3, तो यानी यहाँ से हम चले और 3 कहाँ मिला, ये। ठीक, ये हमारे जो बिंदु है वो आ गए -3 कामा नहीं -2,3, ये है। अब चाहो तो, और अगला मान क्या है, -3,0 है, अगला मान -3 है, तो -3 ये तो यहीं पर रहने वाले हैं, यानी -3,0। अब इनको आपस में हम ऐसे मिला भी दें, होती हुई एक रेखा ऐसे हमने खींच दी। अब सारणी ये समीकरण 2 के लिए यानी दूसरी सारणी है, यानी पहला मान तो यहीं पर रहेगा क्योंकि x का भी 0 y का भी 0 है, तो ये जो बिंदु होंगे 0,0 ये यहीं पर रहेंगे। इस बिंदु को कोई हम नाम भी दे दें, चलो a दे दिया, पहला बिंदु बना। ठीक है, अच्छा अब दूसरे में क्या है, x का -1 है तो -1 कहाँ यहाँ होगा और y का है 3, तो 3 ये वाला आएगा, तो -1 और 3 यहाँ पर हमने ऐसे रखा एग्जैक्टली सीधे है, हाँ, तो 3 कहाँ है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं ये -1,3, तो इनको भी ऐसे मिला दो। इस तरीके से। अब समीकरण 3 के लिए जो सारणी बनी उसको देखिए, x का मान 2 y का 0 है, तो x का 2 और y का 0, तो ये तो यहीं पर रहने वाला है 2,0। ठीक है, और फिर x का -2 y का 3, x का -2 कहाँ है, ये y का है 3, ये तो यहीं पर शो ही कर रहे हैं, तो क्या करो, इनसे ऐसे हम मिला देते हैं। ये अब देखो ये बन गया चित्र। अच्छा, रेखा भाई कौन किसके लिए ये हम लिखे दे रहे हैं, ये पहली रेखा है, ये है 3x - y + 9 बराबर 0 के लिए, और फिर ये जो रेखा बनी है ये है हमारी 3x + y बराबर 0 के लिए, और ये जो बनी है ये है 3x + 4y - 6 बराबर 0 के लिए। तीनों रेखाएं हो गई और इनमें एरो चिन्ह लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे। अब इनको नाम दे, जैसे इसको हमने क्या दिया था, ये था ए बिंदु। ठीक है, अब देखो सवाल को एक बार पढ़ो, कहा था समीकरण 3x - y + 9 बराबर 0 और 3x + y बराबर 0 तथा इसका आलेख दर्शाई तथा रेखाओं और अक्ष x अक्ष से निर्मित, यानी ये रेखाएं हो गई और x अक्ष ये हो गया, इससे निर्मित त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात कीजिए। तो इससे त्रिभुज के शीर्ष कौन बन रहा है, यानी इसको हम B कह देते हैं और इसको कह देते हैं C। तो त्रिभुज के यानी जो शीर्ष बनेंगे, ABC नाम दे दिया ना ये, तो हम यहीं पर लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC के शीर्ष कौन बनेंगे, A के हो जाएंगे -2, यानी A के -2,3 और B के आ जाएंगे
-3, और सी के जो बनेंगे वो क्या हो जाएंगे 2, 0। और यही इस सवाल का पूरा आंसर है। तो आशा ये सवाल समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बाकी के सवाल लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।